एच एम आर वर और शुड, इन सब का मतलब होता क्या है। मैं आज आप लोगों के साथ वर्ड मीनिंग शेयर करने वाली हूँ और उन वर्ड मीनिंग्स के प्रोनाउंसिएशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आई एस को हम क्या कहते हैं। आई एस का प्रोनाउंसिएशन होता है इज। ओके, इज। इज का मतलब होता है। जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम है लिखते हैं। एम, आई एम को हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है मैं एक, जब किसी एक की बात हो रही है। आर, आर का मतलब होता है। ठीक, आर का मतलब होता है। जब एक से अधिक लोगों की बात होती है वहाँ पे हम आर लिखते हैं। ओके, वाच, वाच, WAS, WAS को हम वाच पढ़ते हैं। वाच का मतलब होता है था। ठीक है। वर, WERE, वर, वर का मतलब होता है थे। जब हम किसी एक की बात करेंगे वहाँ पे था होगा, वाज लिखेंगे। जब एक से अधिक लोगों की बात होगी वहाँ पे वर लिखेंगे। वर का मतलब होता है थे। YOU को हम आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। योर मतलब होता है आपका। YOUR, योर को हम आप पढ़ते हैं, आपका। कैन, सका है, सकी है, सकी हैं, वहाँ पे हम कैन, CAN को हम कैन पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कर सकना या सका है, सकी है। कुड मतलब भी होता है सकना। COULD को हम कुड पढ़ते हैं, यल साइलेंट होता है। ओके, डू, डू, DO को हम डू पढ़ते हैं। डू मतलब होता है करना। डू मतलब होता है करना। डिड, डिड, किया, इसका भी मतलब होता है किया। लेकिन जब हम कार्य को ख़त्म कर चुके होते हैं वहाँ पे डिड का प्रयोग होता है। किया मतलब मैंने इस काम को किया। ओके, वहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे। DID को हम डिड पढ़ते हैं। सो मतलब होता है इसलिए। SO को हम सो पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इसलिए। बी मतलब होता है होना। बी मतलब होता है होना। में, MAY को हम में पढ़ते हैं। में मतलब होता है शायद। में मतलब होता है शायद। ओके, हैव मतलब होता है पास होना। जब आपके पास कोई चीज़ है वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसका मतलब होता है होना, पास होना। ठीक, हैड का मतलब भी पास होना होता है। लेकिन जब हमारे पास, जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, बीते हुए समय की बात करेंगे, वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। मतलब था, मेरे पास ये चीज़ था, वहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। शुड, जैसे मेरे पास एक गाय थी, आई हैड ए काऊ के, इस तरह से कहेंगे। शुड मतलब होता है चाहिए। विल मतलब होती है इच्छा। SH, यहाँ पे भी शुड में भी L जो है साइलेंट रहेगा। उड, उड मतलब चाहेंगे, उड में भी L साइलेंट रहेगा। ठीक है। बाय, बाय मतलब होता है द्वारा। बाय मतलब होता है द्वारा। BY को हम बाय पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है द्वारा। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मतलब होता है से। सिंस का मतलब होता है SINC को हम सिंस पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है तब से। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। वेयर मतलब होता है कहाँ। WHERE, वेयर मतलब होता है कहाँ। वाट मतलब होता है क्या। वाट, WHAT को हम वाट पढ़ते हैं। वाट मतलब होता है क्या। मंथली, MONTHLY, मंथली, महीने। मंथली को हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महीने के। पेंडिंग, PENDING, इसको हम पेंडिंग बोलते हैं, लंबित। जब कोई चीज़ छोड़ दी जाती है पेंडिंग तो उसको हम पेंडिंग, लंबित बोलते हैं। ओके, सेंडिंग, SENDING, सेंडिंग मतलब होता है भेजना। होम, HWHOM, होम मतलब होता है किसको, होम, किसको। विच
विच, WHICH, विच, कौन, कौन, ठीक है, इसका मतलब होता है कौन। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, जैसे हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, कैसे, कैसे। व्हेन, व्हेन कब से, कब से या कब का प्रयोग करते हैं हम। हुज, हुज मतलब होता है किसको, किसका या किसको, ओके। एमंग, एमंग मतलब होता है, एमंग मतलब होता है कि बीच में, के बीच में जब बहुत लोगों की बात होती है तब हम के एमंग का प्रयोग करेंगे। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। वेयर एवर, उसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। विथ, विथआउट, आई, आई कैन विदाउट यू, विदाउट मतलब होता है बिना, बिना, विदाउट मतलब तुम्हारे बिना, जैसे आई कैन विदाउट मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो कहते हैं ना आई कैन विदाउट यू। विदाउट मतलब होता है बिना, एनी मतलब होता है कोई, बिटवीन मतलब होता है जब दो लोगों की बात होती है, दो लोगों के बीच में, वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, बीच में, और एमंग बहुत सारे लोगों के बीच में, बिटवीन। समवन, समवन मतलब होता है कोई, समवन मतलब होता है कोई। नॉट, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, ओके। टू, टू मतलब होता है बहुत, बहुत। थ्रू, थ्रू मतलब होता है, थ्रू मतलब होता है कि माध्यम से, थ्रू मतलब होता है कि माध्यम से। आउट, आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब होता है बाहर। आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड का मतलब भी बाहर होता है, बाहर, आउटसाइड का मतलब भी बाहर होता है। एट मी, एट मी, मुझ पर, इसका मतलब मुझ पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ओके। जय हिंद, जय भारत।